हम यह कर देंगे, हम यह कर देंगे, तो हम कोठा बनवा देंगे, तो हम गाड़ी किनवा देंगे। और यहाँ वोट देते हैं, जीत करके जाता है तो 5 साल में मुंह दिखाने भी नहीं आता है। क्या हाल चाल है इस बार चुनाव का? हाल चाल तो क्या कहे, बजने में भी शर्म होता है। इससे पहले चावल जरूरी नहीं, इससे पहले नौकरी जरूरी है, इससे पहले शिक्षा जरूरी है, इससे पहले रोड जरूरी है। चावल तो हर एक आदमी जैसे तैसे कमा के खा लेता है। जैसा हमारे सबके मूलभूत सुविधा है, जैसे शहर घाट जाए, वहाँ के बेनीपट्टी जाए, और तुरंत अगर हम कोनो मरीज है घर में और ओकरा हम शहर घाट तक पहुँचा दी तो हमरा लगे है कि कहीं रास्तों में वो खत्म हो जाए, हमारे मरीज कोई ठीक नहीं है। नेताजी 5 साल में एक बार वोट लेकर घर चले जाते हैं और जाने के बाद सो जाते हैं, और जनता की जो बात है वो दबकर रह जाती है। जनता अपनी बात नहीं रख पाते। लोकसभा चुनाव मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होना है और चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो यहाँ अभी हम हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गांव जो हरलाखी विधानसभा में आता है, और यहाँ के लोग हमें सवेरे से ही फोन कर रहे थे कि सर आइए यहाँ, और हम लोगों को अपनी कुछ बातें रखनी है विकास को लेकर के, राजनीति को लेकर के। तो अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर पीछे में काम भी चल रहा था, कोई मजदूर है, कोई व्यवसायी है, कोई किसान है, और ये सारे गांव के जो लोग हैं यहाँ जुटे हुए हैं और अपनी बात को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है इस बार जी। क्या लग रहा है कि इस गर्मी में राजनीति कितना गर्म है? गरम तो बहुत है। नेताजी सब आता है, अपना पब्लिक लोग को, जनता लोग कहता है ये देंगे भाई, हमको वोट करो, हमको मतदान दो, हम यह कर देंगे, हम यह कर देंगे, तो हम कोठा बनवा देंगे, तो हम गाड़ी किनवा देंगे। और यहाँ वोट देते हैं, जीत करके जाता है तो 5 साल में मुंह दिखाने भी नहीं आता है कि कैसा जनता हमारा है, कैसा हमारा वो क्षेत्र कैसा है, उस गांव में क्या हुआ, हम लोग कैसे पारा ताक रहे हैं, मर रहे हैं। अच्छा, सांसद जी का कैसा काम रहा? सांसद जी बहुत अच्छा किए, जो कि गए वोट लेकर के 5 साल में, तो आज तक मनहरपुर में आए भी नहीं कि कैसा मनहरपुर है, पूर्व में है कि पश्चिम में है, हम लोग तो चिंते भी नहीं है सांसद जी को। इस बार आए हैं फिर मुंह दिखाने, तो देखिए क्या होगा। पिछली बार किसको वोट किए थे? अरे किए थे बीजेपी का। बीजेपी को? हाँ। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार अभी कुछ नहीं कहेंगे। कल आज तो प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम है तो सोच लेंगे, जहाँ देना होगा। एक वोट का मालिक है हमारे लिए, कहा कहेंगे, जिनके सब हमारे लिए बराबर है, जहाँ होगा दे देंगे। चुपचाप वोट करेंगे जी, किसी को बताएंगे नहीं? काहे बताएंगे। चलिए, ये किसी को बताएंगे नहीं और चुपचाप वोट करेंगे, लेकिन इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है, जो सांसद महोदय एक बार वोट लेकर के चले गए और दोबारा दर्शन देने नहीं आए हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश शाह। दिनेश शाह आपका नाम है जी। क्या हाल चाल है इस बार चुनाव का? हाल चाल तो क्या कहे, बजने में भी शर्म होता है। क्या, क्यों? जब हम लोग सांसद साहब को यहाँ से चुन करके भेजे, आज तक तो पहचान में भी हम लोग को नहीं आया है कि मेरा सांसद कैसा है। इस बार, इससे पहले भी कुछ हम आपके माध्यम से उनको संदेश भेजना चाहा, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। सबसे पहले चुनाव हम लोग करेंगे, दिल खोल के चुनाव करेंगे। हम सारा जनता जाग चुके हैं, लेकिन चुनाव करेंगे जो हमारे विकास के बात करता हो। सबसे पहले तो है ये क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे हमको जो नवयुवक है उनको नौकरी की आवश्यकता है। हमारा 500 घर जो है मनोहरपुर में, खास करके भी उनमें कमती में तो 100 बच्चा जरूर पढ़े लिखे होंगे, तो उनको तो नौकरी चाहिए। अगर लाख रुपया यहाँ गार्जियन मजदूरी करके हो, जिस तरह बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, सिर्फ किस कारण, तो हमारे घर में मजदूरी अगर लग जाए, सरकारी नौकरी, तो हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। इसमें तो कमी है, और यह आवाज़ हमको कोई नहीं आज तक उठाया है। मैं सबसे पहले ये मधुबनी न्यूज को जो आप चला रहे हैं, मैं आपको विक्रम भाई, सबसे पहले मैं आपको क्या करूं कि हमारा दर्द आप उठा रहे हैं, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? हमारे समस्या तो बहुत है, सारा समस्या ही समस्या है। जो अभी तक किसी को नौकरी तो जाने दीजिए, सड़क भी नहीं है हम लोग के गाँव में। और जो हम इससे पहले भी हम आवाज उठाए थे पुला वाला मामला में, अभी तक नहीं। हम अगर वर्षा हो जाता है तो हम लोग को घर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये चावल जो देते हैं, जो समझिए कुत्ता जो खाता है, कुत्ता का दाना जानते हैं, जो सड़ा हुआ गला हुआ 5 किलो, उस पर भी सरकार को तो आवाज जाता होगा
कि हम चावल जो भेजे तो कैसा चावल भेजे, नहीं भेजे, इस पर हम पदाधिकारी से जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, वो भी समस्या हम लोग को अधूरे है। तो हम लोग खाना भी नहीं खाते, समझिए देता है तो फेंक देते हैं कि क्या होता है। इससे पहले चावल जरूरी नहीं, इससे पहले नौकरी जरूरी है, इससे पहले शिक्षा जरूरी है, इससे पहले रोड जरूरी है। चावल तो हर एक आदमी जैसे तैसे कमा के खा लेता है, लेकिन उससे पहले रोजगार जरूरी है, और इस पर रोजगार पर सबसे पहले हमारे सरकार को सोचना चाहिए। रोजगार पर सबसे पहले सोचना चाहिए। हाँ। पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछले बार हम लोग बीजेपी को वोट किए थे। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार भी आप क्या कहें, जहाँ देना होगा तो देंगे, चुपचाप वोट कीजिए, चुपचाप वोट करेंगे। बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे। बता दीजिए। नहीं बताएंगे। बता दीजिए। नहीं बताएंगे, क्या कहे। जो देखिए कि यहाँ के जो वोटर है चुपचाप जाके गुप्त मतदान करेंगे और अपना जो वोट है वो जाहिर नहीं करेंगे। और लोग हैं हमारे पास। क्या चाचा, क्या होगा इस बार? इस बार तो वोट होगा तेजस्वी का। तेजस्वी का? हाँ। पिछले बार किसे वोट किए थे? वो इसी काम किया है, इस बार भी करेंगे? हाँ इस बार भी। क्यों तेजस्वी क्यों पसंद है? कौन पसंद है? मेरा दिल पसंद है। अच्छा, तेजस्वी को दिल से मानते हैं? हाँ दिल से मानते हैं। अच्छा, तो ये तेजस्वी जी को दिल से मानते हैं और तेजस्वी जी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। और लोग हैं, पलटू जी है, समाज सेवी है, और जो यहाँ मनहरपुर गांव में अगर कुछ ऐसा भी काम होता है समाज के लिए खड़े रहते हैं। क्या क्या हवा है इस बार? इस बार तो बुरा हाल रहेगा। किसका बुरा हाल रहेगा? अशोक यादव जी का बुरा हाल रहेगा। इसलिए बुरा हाल रहेगा कि मेरे गांव के चारों तरफ जो है कि रोड बन गया। यहाँ रैमा में देख लीजिए, हिसार में देख लीजिए, परसा में देख लीजिए, फुलहर में देख लीजिए, गंगोर देख लीजिए, पचहतिया देख लीजिए, शहर घाट देख लीजिए, चारों तरफ जो है कि रोड ही रोड है। लेकिन मनोहरपुर से निकलने के लिए आज तक जो है कि एम्बुलेंस को आना जाना जो है कि बहुत मुश्किल है। किसी भी समय आदमी बीमार हो जाता है तो 12 बजे रात में, दिन में, किसी भी समय, तो हम लोग जो है कि बहुत जो है कि कठिनाई से निकलते हैं। और गांव में कोई कहता है कि हम 5 किलो चावल लेते हैं, सरकार उसको वोट देंगे, लेकिन 5 किलो चावल नहीं दे रहा है, हमको खरीद रहा है। 5 किलो चावल इसलिए दे रहा है कि हम 60 रुपया का पेट्रोल जो है कि 106 रुपया में अभी खरीद रहे हैं। हमको जो है कि 5 किलो चावल 4 किलो होता है, 125 ग्राम का रोज का जो है कि चावल पड़ता है। वो जो है कि हम जो है कि 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज जो है कि खरीद करके खाते थे, बहुत अच्छा थे, बहुत खुशहाल थे। लेकिन 60 रुपये से 106 रुपये पेट्रोल कर दिया, डीजल 100 रुपये कर दिया है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए इस बार गैस 500 का गैस जो है कि 1200 में मिल रहा है, अभी 950 में मिल रहा है। इसीलिए हम लोग जो है कि बहुत दुखी है। सांसद जी को आज तक नहीं देखे कि हम लोगों को जो है कि पूछने के लिए भी आता कि जो कि आपका गांव का कैसा विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, लेकिन आज तक जो है कि पूछने के लिए नहीं आए। तो हम लोगों का जहां मर्जी होगा वहां वोट करेंगे, जहां मर्जी होगा वहां वोट करेंगे, क्योंकि जो सांसद महोदय हैं वो जीतने के बाद ढूंढने और पूछने तक नहीं आए। आइए हमारे साथ एक युवा है, पूछेंगे क्या हवा है इस बार? इस बार हवा क्या रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन बिहार का जो सांसद है, अपना मधुबनी जिला का सांसद है, वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। उसका बेटा थोड़े नहीं है, बच्चा थोड़े नहीं है, चाचा थोड़े नहीं जाता है बाहर कमाने। कमाता है तो यहाँ का जो गरीब फैमिली से आता है वही जाता है। तो वो लोग नहीं जानता है बिहार के बाद जाने के बाद उसको क्या दर्द होता है, नहीं होता है। तो वो लोग वोट लेता है, आराम से जाता है, अपना जगह पे चुपचाप बैठ जाता है। हम लोग तो जानते भी नहीं है वो कौन है। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग कभी वोट किए नहीं है, आज पहली बार इस साल वोट करेंगे। अच्छा, पहला फर्स्ट वोटर है? फर्स्ट वोटर है, क्योंकि इससे पहले कभी वोट नहीं किए थे। लेकिन करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बदलाव जरूरी है। अगर जो काम नहीं कर रहा है उसको चेंज कर दिया जाए, कोई भी हो, तभी जाके अगर काम मिलेगा, अच्छा बढ़िया जो होगा काम होगा। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है। बार बार एक ही को जिताइएगा तो क्या होता है, अपने भी खाता है, खुद दूसरे को भी खिलाता है, और जो नीचे का है बिछड़ा है वो हमेशा बिछड़ा ही रह जाता है। जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाता है। और बदलाव की जो बयार है यहाँ पर देखने को मिला। जो युवा है, लोग है, बता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद कलाम मंसूरी। आप क्या करते हैं? हम एक मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? अभी भी आप यहाँ काम करने आए? जी। घर कहाँ है आपका? घर मेरा हो गया रईमा। अच्छा, रईमा घर है, जी। यहाँ काम करने के लिए आए। जी। तो क्या है इस बार आपके रईमा और इस इलाके का हवा? इस बार हवा है, देखिए सर, जो आदमी हमको काम नहीं करता है, कोई काम नहीं, नेता यहाँ से ठग फुसला कर ले जाता है, अपना वोट काट कर अपना काम कर लेता है। और यहाँ साफ काम नहीं होता है।
यहाँ युवाओं के रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यवस्था पूरा खर्चा चाहिए यहाँ का, और सारा वादा यहाँ के करके नेता लोग जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है, जो हम लोग कहते हैं, जो बिहार को बदलेंगे इस बार बिहार के बदल कर और नया सरकार बनाने की कोशिश में है। ये तो केंद्र की सरकार बनेगी। केंद्र की सरकार बनेगी ना, तो इस बार जो है ना, उस बार तो बीजेपी के हम लोग देकर फंस गए हैं। अच्छा, कहा है कि बीजेपी जो है ना, जो वादा, जो जुमलाबाजी जो होता है ना, वो बीजेपी में बेसी होता है। अच्छा, इसलिए हम लोग सोच समझकर इस बार जो नया युवाओं को, इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को देंगे। खोल कर हम आरजेडी को वोट देंगे। ये खोल करके बता रहे हैं तेजस्वी यादव को वोट देंगे और आरजेडी को वोट करेंगे। और जो नई सरकार है वो बनाने के लिए यहाँ के जो एक मजदूर है, इन्होंने बताया। हमारे साथ ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास जी हैं और जो मनोहरपुर गांव के ही निवासी है। धर्मेंद्र जी, क्या है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा है और राजनीति गर्मी भी तेज है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या है? देखिए, एगो हम लोग मैथिली में शायरी कहते रहते हैं कि इश्क हमरा बदनाम को देलक, सब खुशी से अनजान को देलक। हम नहीं चाहलो इश्क है ये राजनीति सबसे, लेकिन गांव के मुद्दा हमरा कुछ मुद्दा पर बदनाम को देलक। और हमरा आई लाग रहल है, खास कर हम मैथिल में बात करे छी, कि मिथिला के छी हम, तो मैथिल में ही कनिका देर हम बात कर लेब। एकटा अछूत गांव ए मनहरपुर के कहल जाए पूरा लोकसभा में, हमरा लगे कि पूरा लोकसभा नहीं बल्कि पूरा बिहार में एकटा अछूत एहन मनहरपुर गांव है, जे गांव में विकास नहीं के बराबर भेलै है। हमरा गांव के चारों तरफ रास्ता लगातार आंदोलन भेलै है, और वही आंदोलन के बावजूद कोनो संज्ञान नहीं लक जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन लक, आई वही पर कुछो संज्ञान नहीं लेलकै। आई गाँव के जस के तस हमर गाँव के सड़क अखनियो नहीं है, और शिक्षा के जो स्थिति है वही के तो छोड़ दिल जाए। किछ सुधार जरूर एले शिक्षा में, एहन बात नहीं है, पहले के अपेक्षा सुधार है, लेकिन सड़क जो निर्माण है, जैसे हमारा सबके मूलभूत सुविधा है, जे शहर घाट जाए, अहाँ के बेनीपट्टी जाए, और तुरंत अगर हमर कोनो मरीज है घर में और ओकरा हम शहर घाट तक पहुंचा दी, तो हमरा लगे कि कहीं रास्तों में वो खत्म भ जाए, हमर मरीज कोई ठीक नहीं है। अहाँ आयल हेबे रास्ता द क रैमा से, जब अहाँ मनहरपुर आयल हेबे तो बीच में देखने में जो सड़क के स्थिति है, अगर जो हल्का सा बारिश हो जाए तो हमरा लगे लोग पैदल नहीं जा सके, तो गाड़ी के बात तो छोड़िए दे रही। सांसद जी को कभी बताया ये बात? देखिए, पूरे 5 साल में 25 करोड़ ऐच्छिक कोष में पैसा आता है। अगर एक सांसद चाहे तो अपने ऐच्छिक कोष से हर एक ग्राम गांव में जा करके एक सड़क तो अवश्य बना ही सकता है। आखिर वो 25 करोड़ कहां जाता है? आज जो इस चुनाव में इतने बड़े पैमाने पे लोग अभी बड़ा अमृत पान सब कर रहे हैं, लोग जगह जगह अमृत पान हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि उस 25 लाख में से ही लोग करवा रहे हैं। तो अगर अमृत पान करने वाले लोग कहां से जो है हमारे विकास करवाएंगे? तो क्या होगा इस बार, क्या करेंगे? क्या आ गई बात कि अगर एक ही व्यक्ति सत्ता के ताबीज पे लगातार बने रहे तो स्वाभाविक है कभी भी विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि मुझे आदत लगी रहेगी लॉलीपॉप का, वो लॉलीपॉप चाटते रहेगा। इसीलिए अगर परिवर्तन चाहते हैं, लोगों के अंदर में परिवर्तन लाना है, विकास लाना है, तो इसके लिए सत्ता में परिवर्तन अति आवश्यक है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? अब होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एजुकेटेड व्यक्ति पर्सन होने के नाते मैं ये अवश्य कहूंगा कि परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो छोटी छोटी चीजों पे बिकाऊ बन जाते हैं, बिक जाते हैं, 500 रुपए पर आकर के प्रलोभन में आकर के वोटिंग करते हैं, उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उसे अपने मत का वैल्यू मतलब समझ करके अपने ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजना चाहिए जो गरीब तबके के लोग हों। आज वोट में, इलेक्शन में वही लोग आते हैं जो बड़े करोड़पति होते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा अगर खड़ा होगा तो यही गरीब लोग वोट नहीं करेगा उसको। तो कारण यही है कि आज आप उस एसी में बैठने वाले लोगों को वोटिंग कर रहे हैं, तो आप अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? क्या इस बार अशोक यादव या फातमी जी? मैं नो कमेंट्स, बच रहा है, नो कमेंट्स। बदलाव भी चाह रहे हैं और बच भी रहे हैं, परंतु बदलाव होनी चाहिए। फातमी या अशोक यादव, बदलाव होनी चाहिए। अब दोनों में से कौन है ये जनता तय करेगी। और बदलाव होना चाहिए धर्मेंद्र जी ने कहा, लेकिन यह बोलने के तैयार नहीं है कि अशोक यादव या अली अशरफ फातमी जी।
एनडीए या महागठबंधन, ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि बदलाव हो। तो आपने देखा, मैं मनोहरपुर गांव में था और लोगों ने अपनी बातों को खुल के रखा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, विक्रम भगत नागवंशी के साथ रंजन कुमार, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।